IITच्या प्रवेशासाठीची जी महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते त्या JEE परीक्षेचा नुकताच निकाल आपल्या हाती आला आहे आणि यामध्ये जळगाव शहरातल्या LH पाटील स्कूलचा जो विद्यार्थी आहे देवेश भैया हा देशामध्ये ऑल इंडिया रँकमध्ये 8व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे। आपल्यासोबत आता देवेश भैया आणि त्याचं कुटुंब तसेच त्याच्या शाळेचा प्रिन्सिपल हे आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। क्या बताएंगे देवेश, आपने ये एग्ज़ाम जो क्रैक की है अभी, यहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते हैं। जलगांव ये ग्रामीण भाग में बताया जाता है, लेकिन आपने इसमें ऑल इंडिया रैंक में आप 8वें क्रमांक से उत्तीर्ण हुए। क्या चैलेंजेस थे आपके पास? जलगांव में जैसे JEE एडवांस काफ़ी हार्ड माना जाता है और वो टफ़ होता भी है इन जनरल सब बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली सालों से मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। और उसी को ही मतलब कंसिस्टेंटली करना यही एक चैलेंज होता है सबके लिए। तो इसकी जो प्रिपरेशन मानी जाती है वही हार्ड होती है, यानी शुरुआत से ही एग्ज़ाम हार्ड मानी जाती है। तो इसका प्रिपरेशन करने के वक्त आपने कैसी तैयारी की, कितने घंटों तक अभ्यास किया, कैसा था आपका स्टडी का प्लान, कैसा था? ऐसे मैंने दिन में स्कूल को मिला के ऑलमोस्ट 10-11 घंटे पढ़ाई की और मतलब तीनों सब्जेक्ट इक्वली किए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मतलब जितना टीचर्स बोलते उतना किया तो हो गया। अच्छा, अभी बहुत सारे लड़के हैं जो भी JEE को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन जो लड़कों के मन में कुछ डर रहता है इस एग्ज़ाम के बारे में। कुछ कौन से सब्जेक्ट इसमें हार्ड होते हैं और कैसी स्टडी करना चाहिए, क्या बताएंगे उन लड़कों के लिए? हार्ड ऐसा है कि वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है, और इवन मतलब आप जितना टाइम दोगे किसी सब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, आपको बोर होता है तो आप पढ़ते ही नहीं हो, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ज़्यादा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हार्ड होता है उसे ज़्यादा पढ़ो तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आपने जब एग्ज़ाम देना प्रिपरेशन किया था तब आपको लगा था आप ऑल इंडिया रैंक में 8वें क्रमांक से आएंगे? क्या आपने पहले ही सोचा था कि मुझे रैंक में आना है करके? सर, रैंक में आना है ये ड्रीम तो सबका होता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे 1 ही गाना है, मुझे 10 ही गाना है, मुझे 100 ही गाना है। वो जो बेस्ट आपका हो पाए, आपके 2 साल की प्रिपरेशन, 4 साल की प्रिपरेशन जो है, उसमें जो एंड में जो आप एक बन जाओगे काफ़ी साल की प्रिपरेशन के बाद में, कंसिस्टेंसी के बाद में, उस पर फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिपेंड हो जाता है। तुमचा मुलगा जो आहे परीक्षेमध्ये देशातून 8वा आलेला आहे, काय आनंद आहे? नॅचरली आई म्हटल्यावर आनंद तर होणारच आहे, सगळ्यांनाच आनंद होतो आहे। हां, पूर्ण परिवार, त्याची आजी आजोबा, सगळेजण फार आनंदी आहेत आणि मला पण फार आनंद होतो। त्याची मेहनतीला कुठेतरी फळ मिळालं असं वाटतं का? कारण देशात ऑल इंडिया रँकमध्ये 8वा येणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। हो, हां, त्याची जी मेहनत आहे त्याचं नक्की त्याला यश मिळालेलं आहे, फळ मिळालेलं आहे। मॅडम, आपल्या शाळेचा विद्यार्थी आहे देवेश, हा शाळेत पहिल्यापासूनच हुशार होता, मागे पण ऑलिम्पियाडमध्ये त्याला गोल्ड मेडल मिळालं होतं। आज तो आपल्या IITची जी मेन परीक्षा मानली जाते तिच्यात टॉप रँक, देशातल्या 8व्या रँकमध्ये आलेला आहे। काय वाटते तुम्हाला शाळेचे प्रिन्सिपल म्हणून त्याच्यावर? बहुत खुशी हो रही है। देवेश हमारे साथ में 6th स्टैंडर्ड से था और हमेशा ही पढ़ाई में उसका बहुत रुचि रहा है, और टेक्स्ट बुक के आगे की पढ़ाई करना ये उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी रही है। और हमेशा उसने बहुत सारे ओलंपियाड्स आंसर किए, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाके उसने अपनी स्कूल का और जलगांव का नाम रोशन किया है, और भविष्य में भी वो ऐसे ही उन्नति करता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तर हे होते देवेश भैयाचं कुटुंब, स्वतः देवेश भैया आणि त्याच्या शाळेचा प्रिन्सिपल, की जळगावचा टक्का IIT परीक्षेत JEE परीक्षेमध्ये खूप कमी मानला जातो। ग्रामीण भाग असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांमध्ये या ठिकाणच्या मोठी भीती असते। मात्र अशाच या जळगाव जिल्ह्यामधून देवेश भैयाने ऑल इंडिया रँकमध्ये 8वा क्रमांक प्राप्त केला आहे आणि कुठेतरी जळगावचं असेल त्याच्या शाळेचं नाव हे कुठेतरी या ठिकाणी उज्ज्वल केलं असून याच निमित्ताने देवेश भैयाच्या या यशामुळे जळगावचं नाव कुठेतरी संपूर्ण देशभरात पसरलेलं आहे। त्यामुळे नक्कीच त्याच्या आईवडिलांना असेल किंवा त्याच्या शाळेला त्याच्यावर मोठा अभिमान या ठिकाणी ते व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत। किशोर पाटील, TV9 मराठी, जळगाव। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।